ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश दर्शक भी उपस्थित हैं, विधायक चेतरा राम भी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मानसिक चालकी मेंबर गायता वो भी उपस्थित है, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बक्सर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी, चालकी, गायता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख हो रहा था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है, संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। ये शुरू से भी आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद इस क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि बहुत उसमें अच्छा है, जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्रों में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए भी नई पुनर्वास नीति जो व्यवस्था है उनका स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं। स्क्रीनिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति
व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए जो विकास की मुखरा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं, जिसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई 16 सिटी में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की लोकधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिल भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। निरंतर योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो ये सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे और बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध है। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच से हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज विकास की मुखधारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसलिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम सामग्री भी सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारी ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप मैं बड़ी स्पष्टता आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के से भी बड़ा कुछ हम भी मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस तरह से कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वो समाज हो रहा है। और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मोदी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु मांझी, चालकी, गायका, पेरमा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने
उन लोगों का चुनावी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। ऐतिहासिक घटना है। मैं ऑनलाइन देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना गए थे तो आने में थोड़ा विलंब हुआ और इसलिए उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर था, देखता रहा। मैं हृदय से प्रसन्न रहा कि आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों ने भी, वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या की चिंता करते हुए 210 लोग आज पुनर्वास किए और इन 210 लोगों में 153 हथियार जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करते हैं। आज ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है। आप लोगों को बस्तर के पत्रकार हैं, अन्य स्थानों से आए हुए पत्रकार हैं, आप लोगों ने तो जीवन जिया है इस बात को लेकर। आप लोगों ने तो हर एक क्षण, हर एक पल की खबर रखी। आप लोगों ने तो बड़ा ही परिश्रम किया है कि पूरा क्षेत्र आगे आने वाले समय में ठीक हो जाए। बहुत विशेष ये है कि बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए, बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ये कहा था 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो। आज इस बड़े ही घटना के बाद मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आपके मन में भी विश्वास जरूर हो गया होगा कि नियत समय में ये पूरा काम पूर्ण कर लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा आह्वान प्रारंभ में किया था और जैसे ही नई सरकार बनी थी, माननीय सुशील कुमार जी ने, माननीय मुखिया, छत्तीसगढ़ के नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय की चिंता करते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है। आज सबसे विशेष बात यह है कि हथियार भी वापस हुए हैं, लोगों ने भी घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस बीच में पुनर्वास नीति के संदर्भ में सारी ही बातें उनको समझाई और बताई जा रही हैं। पुनर्वास नीति में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, वह भी मतलब इतनी मानवता का विषय उसमें है कि मातृत्व सुख के लिए, पितृ सुख के लिए भी अगर कोई वंचित है और उनको मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट की, असिस्टेंस की जरूरत है तो वह भी किया जाएगा। यहाँ तक कि भी उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास और आदि अनेक चीजें हैं, वो सारी चीजें पुनर्वास की नीति में स्पष्ट है। उन सब पर लेकर काम किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि माड़ डिवीजन की कमेटी ये पूरी है, मेरी बात माड़ डिवीजन की कमेटी पूरी की पूरी है। गढ़चिरौली डिवीजन की कमेटी गढ़चिरौली में भी 2 दिन पहले गढ़चिरौली में गई थी। इसके साथ साथ उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी में एक पोर्शन केशकाल वाला क्षेत्र रहा है, बाकी वो भी कमेटी पूरी आई। इनके कंपनी 1 ये पूरा आया है, कंपनी 5 में 1-2 साथी को छोड़कर बाकी पूरे आए हैं, कंपनी 10 ये पूरा आया है। इनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जोनल क्षेत्र के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके कम्युनिकेशन टीम के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके प्रेस की जोनल लेवल पर प्रेस की जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं। इनके जोनल डॉक्टर टीम के होती है वो भी पूरी आई है। उत्तर पश्चिम सब जोन के सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग, आप एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्णतः
क्लियर हो चुका है, पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। कुछ बातें इस पर पहले हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके, केंद्रीय नेतृत्व से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके उस विषय पर निर्णय लिया गया। यथा कहा गया था कि मूलवासी बचाओ मंच है जो प्रतिबंधित है, उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय किया कि मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध इस महीने की 30 तारीख तक है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाए, जिस बात का निर्णय लिया। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि डीआरजी में जैसे भी लोग हैं जो इच्छा होगी हो जाए, ऐसा ही पहले डीआरजी में कंफ्यूजन किसी को न रहे कि जो पुनर्वासित लोग हैं वही आते हैं, ये बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन। डीआरजी की पूरी टीम में 10% से एकाध को अधिक बस इतने ही पुनर्वासित हैं, बाकी सब नए हैं। डीआरजी के संदर्भ में किसी को भी कंफ्यूजन न रहे, 10% जो थोड़े से ही उसमें है, बाकी सारे के सारे नए हैं। इसमें भी बहुत स्पष्टता कर रही है, जो आना चाहेगा वही आएगा, कोई कंपल्सन वाली बात पहले भी नहीं थी और अब नहीं। ये बहुत स्पष्ट। इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे लोग जो जेलों में बंद हैं उनको हम वापस लाना चाहेंगे। तो हमने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात, इसके पहले भी केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्णय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, निर्णय था इस विषय पर कि हमको जो करना चाहिए, जो जेलों में बंद हैं उन लोगों में से जो भी अरेस्टेड की जगह पुनर्वासित स्टेटस चेंज करने की बात होती है, वो करना चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी मेरी बात कही तो हमने भी तो पहली बात की ये किया जाना चाहिए। और इस तरह से माननीय गुरुदेव साहिब की संवेदनशील सरकार ने चर्चा भी की, बातचीत भी की, लेकिन बहुत स्पष्टता से कोई टीम वो नहीं जो अचानक उभर कर सामने आ जाए। हमने पहले ही कहा था कि माओवादी चाहे तो चर्चा करें, तो माओवादियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए सरकार में भी क्रियाशील है पहले से। तो उन बातों के लिए जब संदेश आया तो कहा गया कि ठीक है, यह जा सकता है, कोई बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।